आज के क्लास के यही क्वेश्चन है। सबसे पहला, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जो भी तुम पढ़े हो इंटरसेक्शन, ठीक है ना, सेट का इंटरसेक्शन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसका जो प्रॉपर्टी अगर तुमको याद होगा, लिखने का तरीका याद होगा, तो क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इस पे बेस्ड कल यूनियन का भी क्वेश्चन बताया गया, सेम इसी तरह से था, लेकिन वहां पे यूनियन था। तो चलो भाई, सबसे पहले देख लेना कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी क्या कहता है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे काम करना। हम एक बार बता देते हैं तुम लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हम बेसिक बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग काम करना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखो, दो सेट ले लेते हैं हम, सेट ए और बी, और सेट ए और बी के कुछ इंटरसेक्शन लेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, उल्टा यू करके लिखते हैं, और बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर एंड आएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इस तरह से। यानी कि एक्स ए में भी मिलेगा और एक्स बी में भी मिलेगा, दोनों में मिलना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तब जाकर के इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम मैं लिखना चाहूँ इसको, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। थोड़ा ध्यान से समझना, कल होकर के अगर लिखा गया हो बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको लिख सकते हो, स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा गया वाई बिलोंग्स टू एम इंटरसेक्शन एन, तो आप इसको लिख सकते हो y बिलोंग्स टू m एंड y बिलोंग्स टू n। ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं अगला, सी एलिमेंट x इंटरसेक्शन y से आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो c बिलोंग्स टू x एंड c बिलोंग्स टू y। बताओ, क्लियर हुआ क्या इतना बात? इस बात को समझ गए? बोलो, अगर इस बात को समझ गए, मोहित समझ गए क्या? प्रिंस, चलो अगर समझ गया तो फिर आगे देखो, इसमें एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, इसका रिवर्स बताते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर इसका रिवर्स हम बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b है, x a में से भी आ रहा है और x b में से भी आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो x होगा सर, वह a इंटरसेक्शन b से भी आएगा। बताओ, क्लियर है क्या? बोलो, ये पहला वाला पॉइंट क्लियर है क्या, उधर जो लिखे हैं? ठीक है। ये अब फिर दूसरा थोड़ा ध्यान से समझो, अगर लिखा गया हो x बिलोंग्स टू m और एंड x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या समझोगे प्रिंस तुम? x बिलोंग्स टू a m इंटरसेक्शन n, m इंटरसेक्शन n। फिर तीसरा अगर लिख दिया गया हो कि ऐसे x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या है बता? हाँ, देखो दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात बराबर, लेकिन बस हम एक लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक लास्ट बता दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू m, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन m।
क्लियर हुआ क्या? बताओ क्लियर है? तो चलो, यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा प्रूफ करना है। प्रूफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझो। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट दिया गया है ए और बी, और बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले। अब दोनों, अब इंटरसेक्शन बोल रहा है तो इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होगा। हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बताओ। इसका मतलब है कि सर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, या आप इसको घुमा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। बताओ क्लियर है क्या? फिर अभी हम रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, अभी जस्ट तुरंत बताए हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। बताओ क्लियर हुआ क्या? अभी जस्ट बताया है ना। बता प्रिंस, क्लियर हुआ क्या? ये स्टेप अभी बताए और ये वाला स्टेप अभी हम बताए हैं वहां पे एग्जाम्पल में। तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा होगा कि सर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है और एक्स बी इंटरसेक्शन ए में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बताओ क्लियर है क्या? अब फिर आगे चलेंगे। अभी हम इसका काम किए, ठीक है ना भाई। अब आरएचएस को पकड़ेंगे और देखो, अब चूंकि इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर हम लेंगे एलिमेंट, हम मान लेंगे लेट y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या है भाई कि y जो है आपका b से भी आ रहा है एंड y a से आ रहा है। ठीक है ना, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू a हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो और नहीं लगाते, एंड लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखो। यूनियन होगा तो और, इंटरसेक्शन होगा तो एंड। ठीक है, और फिर हम इसको घुमा करके ऐसे लिख दिए, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। थोड़ा ध्यान से समझो, y बिलोंग्स टू b यूनियन a है और y बिलोंग्स टू, नहीं यूनियन है इंटरसेक्शन, y बिलोंग्स टू a b इंटरसेक्शन a है और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं इसको क्या, b इंटरसेक्शन a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब एक और रूल बता देते हैं यहाँ पर जो लगेगा, थोड़ा रूल पहले समझ लो, थोड़ा ध्यान से देखना। हम बताए थे, कल भी इसको बताए हैं, लेकिन आज भी थोड़ा समझ लो। अगर ए बी का सबसेट है एंड बी जो है ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है सर, जब ए और बी आपस में इक्वल सेट होगा। जब ए और बी आपस में इक्वल सेट होगा, फिर समझो, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। तो ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर y होगा, जब x और y इक्वल सेट होगा। और ये सारा बात उसी को समझ में आएगा आज के क्लास में, जो पिछले क्लास को एकदम मन से रिवाइज किया है, एकदम ईमानदारी और लगन से रिवाइज किया है। अगर ईमानदारी और लगन के साथ रिवाइज नहीं किया होगा तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा कोई भी चीज। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, m इज अ सबसेट ऑफ n एंड n इज अ सबसेट ऑफ m। तो ये तभी पॉसिबल है जब m और n आपस में इक्वल सेट हो। ये हम बताए हुए हैं सब चीज। ठीक है, कल करके लिखा गया, s इज अ सबसेट ऑफ t एंड t इज अ सबसेट ऑफ s। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब s और t आपस में इक्वल सेट होगा। और ये सारा चीज हम बताए हुए हैं। फिर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखना तुम ध्यान से, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये क्वेश्चन, इक्वेशन 1 को देखो,
और इक्वेशन टू को देखो यहाँ पर। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब यही है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल होगा। प्रूव। बताओ समझ में आया क्या? देख भाई, तुम लोग अगर मन से नहीं पढ़ेगा ना, पीछे वाली चीज को रिवाइज नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। छोटा छोटा बात है लेकिन क्वेश्चन में यूज होता है, बार बार जगह जगह पर यूज होगा। अगर तुम नहीं उसको किए होगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। बात समझ गया भाई? एक भाई की तरह मेरे बात को सुन ले। समझ गया ना? तो फिर बाद में ही हाथ मलेगा कि हाँ, कि टाइम निकल गया सर, उस समय हमको आज नहीं समझ में आ रहा होगा ना जिसको, खुद में अफसोस करेगा तुम लोग कि पिछला क्लास अच्छा से पढ़ लिए होते तो क्लास समझ में आता। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम पिछले क्लास को करोगे। जब तक नहीं करोगे, जब तक रिवाइज नहीं करोगे कॉपी को 3 4 बार, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट लो, पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो भाई, नहीं तो मत पढ़ो। क्योंकि चीजें जब समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ के क्या फायदा। अगर पढ़ना ही है तो एकदम 3 बार 4 बार रिवाइज करो। ये क्लास 11 तुम्हारे लिए नया है, ठीक है ना? इसमें जो बेसिक, अभी हम लोग बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं मैथ का, इस टाइप का कैलकुलेशन नहीं किया होगा तुम। बात समझ रहे हो? तो इसको समझने में थोड़ा तुमको कठिनाई आ सकता है जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। अब जोड़ घटाओ तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जोड़ घटाओ तुम करोगे। बात समझ रहे हो क्या? ये एलिमेंट पे सारा काम हो रहा है, तो कम से कम सेट थ्योरी को समझना है ना, तो तुमको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा होगा। अगर रिवाइज नहीं करोगे, तुम्हारा दिक्कत है भाई। फिर बाद में बोलोगे सर कि हम रिवाइज नहीं किए थे, समझ में नहीं आया, ये वो फलाना ढिमकाना। तुम खुद टेंशन में पड़ जाओगे। बताओ। विदाउट रिवाइज किए कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। रिवीजन हर चीज समय मांगता है, ठीक है? और ये क्वेश्चन हम ऊपर लिख दिए हैं कहीं, ठीक है? खोज करके लिख लेना, ये टुडे का है। ये टुडे वाला है। आज जब हम पीडीएफ भेजेंगे तो यहाँ से टुडे खोज करके नोट कर लेना। कल वाला वीडियो लेक्चर से देख लेना तुम अपना। आगे चलते हैं। बताओ प्रिंस, समझ में आ गया तुमको? बताओ। समझना है दोस्त, मन से रिवाइज कर, ठीक है ना? जो जो बीत गया सो बात गया। अब वही गलती कर रहा है जो तुम लोग पिछले साल किया था। तुम लोग वही गलती दोहराएगा। और हमको पता है, इंसान का जो आदत होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। अपने गलतियों पर थोड़ा देर के लिए एहसास होगा तुम लोग को, फिर काम वही करोगे जो तुम पहले ऑलरेडी कर चुके हो। इसलिए वैसा आदत मत बनाओ कि फिर बाद में दिक्कत हो जाए यार तुम ही लोग को। ठीक है, प्रॉपर्टी में बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना, इस तरह का प्रूफ करना। लेकिन हम तुमको बस खाली प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं, ठीक है ना? प्रूफ कराने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो चलो, अब जो अगला थ्योरम है, थ्योरम याद रखो बस, ठीक है ना? नोट कर लेना। फॉर एनी सेट्स ए बी सी, फॉर एनी सेट्स ए बी सी। हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं। अगर प्रूफ कराएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। पहला है प्रूफ इसका, नहीं, पहला जो थ्योरम है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? नहीं, यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं, सी है, ठीक है? फिर आगे देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी लोगे। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान समझो। अगर तुम ए यूनियन बी लोगे और फिर सी के साथ यूनियन लोगे, तो उतना ही आएगा जितना ए और बी यूनियन सी का यूनियन लोगे आपस में तुम। क्लियर हुआ क्या? बात को समझ गया क्या मोहित? बोलो। ए यूनियन बी का पहले ए और बी का यूनियन लो, फिर सी का यूनियन लो, और फिर ए का यूनियन लो, और एक साथ में बी और सी का यूनियन लो। दोनों को अब जब एक बार ऑपरेट करोगे ना, तो दोनों चीज आपस में इक्वल आएगा, एलएचएस और आरएचएस। इसका मतलब यही है। फिर दूसरा चीज है इसी में,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। जब ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लो, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे, तो दोनों चीज आपस में क्या होगा, इक्वल आएगा। क्लियर है? इसको नोट करो तुम लोग, ठीक है। और इसी तरह से नोट करना है हर चीज को। अभी हम फिर बताएंगे, इसको बोलते हैं ना एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स और एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एक मिनट, एक मिनट वेट करो। साउंड जा रहा है क्या, बताओ। साउंड क्लियर है, बताओ भाई। साउंड क्लियर है क्या? चलो, ये पहला थ्योरम है, ठीक है ना। फिर ये भी थ्योरम ही समझ लो भाई, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर है, ठीक है। अब इसमें क्या कहना है, पहला है इसका ए यूनियन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी लेना है। अब ये किसके बराबर होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, ए यूनियन बी एक साथ, फिर और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। नहीं, ये इंटरसेक्शन हो गया ए यूनियन सी, इस तरह से थोड़ा ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी को रिवाइज करें, ध्यान से समझ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, तो ए और बी का यूनियन ले लो और ए और सी का यूनियन ले लो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो ये चीज आपस में एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा, ठीक है। फिर आगे चलो, फिर इसी में है, अभी बता देंगे क्वेश्चन करके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इस तरह से बोलते हैं। चलो बस प्रॉपर्टी याद रखो ना तुम लोग, आगे चलो फिर। नोट कर रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो तुम लोग, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। फिर अगला थ्योरम है डी मॉर्गन्स, ठीक है ना, THEOROM थ्योरम, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स, गेट बंद करो। पहला इसमें ए और बी का यूनियन लो और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ऊपर डैश लगाने का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है तुम लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो को देखोगे तो पता लग जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लोगे फिर, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ये डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ठीक। प्रूफ मत समझो, प्रूफ समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रूल बस याद रखो, नोट में लिख लेना। THEOROM, थ्योरम। समझ में आ रहा है क्या प्रीति, बताओ। मोहित समझ में आ रहा है ना। बस हम प्रूफ नहीं कराएंगे अभी, इसका प्रूफ कराएंगे तो पता चलेगा कि फिर इसमें 3-4 दिन इसी में समय लग जाएगा प्रूफ कराते कराते। बस रूल याद रखो, प्रूफ नहीं आएगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या। प्रिंस, आवाज क्लियर है क्या मेरा। ठीक। शिवम, साउंड सुनाई दे रहा है तुमको। शिवम, चला गया क्या। नहीं किया भाई। जब समझ में नहीं आएगा तो रहेगा कहला फालतू का। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, यहाँ पर सब में यही लिखना है, यहाँ पर भी लिख लेना। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, छूट गया है। यहाँ पर अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये चीजें उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना। ए अगर बी का सबसेट है और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और जब देखने जाओगे तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बन जाएगा। समझ गए। ये जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पे पक्का समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से समझना भाई। A-B का अब नया मतलब समझो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये सब बेसिक बेसिक रूल है इसमें। A-B यूनियन लोगे बी के साथ तो हमेशा 5 मिलेगा। ये होता है ऐसे, एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हो, एग्जाम्पल से वेरीफाई करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर लिखा गया हो A-B यूनियन B-A, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ याद करके रखना तुम लोग। फिर पांचवा, A-B बराबर ए, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक। चलो, आगे है जो रूल फिर समझते हैं हम लोग। नोट कर लेना, ठीक है ना। क्लास के बाद बस यही सब थ्योरम है जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होगा यहाँ पर, इसके क्वेश्चन में। पूरा तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही सब अप्लाई होगा। थोड़ा ध्यान से समझो। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर ऐसे होगा, देन तब दोनों सेट आपस में बराबर होगा। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर आपस में बराबर है तो सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम इसका एक रूल पढ़े हुए थे, तुमको पता होगा। एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। तो यहाँ पे हो रहा था x बराबर y, दोनों इक्वल सेट हो रहा था। लेकिन आज अभी तुम लोग समझे होगे, अगर a और b का यूनियन लेते हैं और फिर a और b का इंटरसेक्शन लेते हैं, और दोनों चीज अगर आपस में बराबर होगा, तब ये तभी पॉसिबल होगा सर, जब दोनों सेट आपस में अगर इक्वल सेट हो। क्लियर हुआ क्या मोहित, बताओ। बोल। एग्जाम्पल से करके देखना है इसको, ठीक है ना, पक्का समझ में आएगा। अब इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी इतना है कि सब सोचो मत भाई। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और जो बच जाएगा प्रॉपर्टी हम
कल करा देंगे, ना तो लिख लो, आज ही लिख लो इसको। इफ A intersects A is a subset of B, then for any set, ये जो हम रिजल्ट लिख, हाँ चलो नाते हैं, हाँ C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, ये हमेशा होगा। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन फॉर एनी सेट C, तो आप इसको जब लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। ठीक है, फिर आगे चलो तीन चार और लिख लेते हैं। A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। सेट का बात हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी हम क्वेश्चन देंगे, तुम क्वेश्चन आज हम होमवर्क में देंगे, उसको बना करके भेजना है। पहले समझा देते हैं किस तरह से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही रहने दो भाई। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए। ठीक है ना, छठा ए इंटर यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके आगे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन रहने दो, जो काम का है वही लिखा जाए बस। ठीक है ना, फिर जहां जरूरी लगेगा हम वहां पे बता देंगे। चलो कुछ क्वेश्चन देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर एक, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7, फिर बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज प्राइम एंड एक्स लेस देन 8। फिर सेट सी है और इसमें है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड। ये है क्वेश्चन, एक्स इज ऑड एंड एक्स लेस देन 10 भी है, एंड एक्स लेस देन 10। क्वेश्चन दिया वेरीफाई दैट, अब वेरीफाई करना है, पहले बात को ध्यान से समझ लो, वेरीफाई दैट सबसे पहला। इसी तरह का क्वेश्चन होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है ना, वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो वेरीफाई करना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले काम करो, एलएचएस को निकाल लो। ठीक है, एलएचएस निकालोगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए तुमको एलिमेंट पता होना चाहिए। क्या एलिमेंट पता है क्या, बताओ। अब ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, एलिमेंट निकालोगे कितना आ जाएगा, एलिमेंट बताओ जल्दी से, बोलो। मोहित बोल, एलिमेंट कौन कौन सा आएगा पहला में। एक से लेकर के सात तक नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2 3 5 7। और इसके नीचे वाला में कौन का एलिमेंट हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ऑड है, 1 3 5 7 9। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि बी और, अब यहाँ से बी और सी का इंटरसेक्शन ले सकते हो, बी और सी का इंटरसेक्शन लेगा तो कितना आ जाएगा, बी और सी इसका और इसका इंटरसेक्शन लेगा तो कितना आएगा, 2 3 5 7, 1 3 5 7 9। ठीक है ना, तो आ जाएगा इंटरसेक्शन में 3 5 7, यही ना।
3 5 7, और फिर इसका यूनियन लेना है ए के साथ में, ए यूनियन। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, वेरीफाई करो इसको, तुम खुद इसको वेरीफाई करो। यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं है। खुद वेरीफाई करो, और 1 मिनट का समय देते हैं तुमको हम। हो गया क्या वेरीफाई, बताओ मोहित। प्रीति, वेरीफाई हुआ क्या प्रिंस? कितना आया आंसर, वेरीफाई हो करके बताओ। एलएचएस बता दो कितना गया। अब यूनियन लेना है, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेगा तो 3 5 7। तो 3 5 7 इसमें आ रहा है, तो उससे वही सब एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? अब आ जाओ, आरएचएस को वेरीफाई करते हैं। नहीं पता। थोड़ा ध्यान से समझो, ए यूनियन बी निकालो, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालोगे तो आ जाएगा। अब एक का यूनियन बी के साथ निकाल रहे हैं, तो 2 3 5 7 इसमें भी, और यहाँ पर भी 2 3 5 7 ऑलरेडी है पहले से, तो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, और फिर निकालेंगे अब ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी। ए और यू, ए और सी के यूनियन निकालना है। 1 3 5 7 9। ठीक है ना, बस एक ही एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा ए यूनियन सी में। 1 3 5 7 9। अरे भाई, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पर देखा है क्या क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ऑड नंबर, यहाँ पे 9। अच्छा, एक बात बताओ मोहित, वेरीफाई किया है क्या तू? चलो ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, अब चलो इंटरसेक्शन लो दोनों का। ए यूनियन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है,
इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या क्या मिलेगा तुमको, देख थोड़ा ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन में यही सब एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल है क्या आपस में, देख तो, क्या एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है? बोलो। अगर इक्वल है तो हो गया वेरीफाई, एलएचएस बराबर आरएचएस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा चीज। अब इसका एक और अगर हम क्वेश्चन दे बनाने के लिए तुमको इसी पर, तुम आराम से बना सकता है अब। प्रीति समझ में आया? आज के क्लास में बस हम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी किए हैं, ठीक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन है और आज हम होमवर्क दबा के देंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड कर लेना तुम लोग और भेज देना ग्रुप में। चैप्टर का होमवर्क देंगे हम। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर हम लोग, वेरीफाई दैट का ही क्वेश्चन है, लिख लेना। वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इस तरह से बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इस तरह से, ठीक है। अब वेरीफाई करना मतलब एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई कर लो सबसे पहले। एलएचएस सबसे पहले निकालो बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा? बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा एलिमेंट, बताओ। आ जाएगा 1 2 3 5 7 9, यही आएगा क्या? फिर ए के साथ यूनियन निकालेंगे, ए के साथ बी, नहीं ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे बी यूनियन सी का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी यूनियन सी में और ए में क्या कॉमन है? बी यूनियन सी और ए में इंटरसेक्शन देखना है, क्या है इंटरसेक्शन बताओ तो। 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7, यही तो कॉमन आ रहा है। 1 2 3 5 7, इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बताओ। बोल भाई। ये बना के हम ही समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है हम इसी दिन के लिए बताए थे, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें इंटरसेक्शन में 2 3 5 7, यहाँ पे 2 3 5 7 मिल रहा है तो बस 2 3 5 7, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन सी में 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7 9, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है इसका और इसके साथ। तो जो कॉमन है उसको लिखो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है कि यूनियन ले लेना है ए इंटरसेक्शन बी का और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर आ गया है और ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आ रहा है, यूनियन निकालना है। तो सभी के एलिमेंट को लिख दो, 1 2 3 5 7। बताओ क्लियर है क्या? एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है क्या, प्रीति बता। एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है, तो ये हो गया वेरीफाई। क्लियर हुआ क्या, बताओ मोहित, प्रिंस। क्लियर हुआ क्या, बताओ। भाई क्लास में जब देख रहा है ना तो एक्टिव रहो यार, तुम लोग समझ में नहीं आता क्या करता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है ना, कल वाले क्लास में